नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गोविंद। दिल्ली में कथित रेप और हत्या मामले की पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर बीते बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने ट्विटर के वकील से पूछा कि क्या पीड़िता के माता पिता का फोटो हटाया गया है। इस पर ट्विटर की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट को हटा दिया है और उनके अकाउंट को भी लॉक किया गया है। उनके द्वारा किए गए ट्वीट ने हमारी पॉलिसी का भी उल्लंघन किया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस नहीं जारी किया है, लेकिन राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर को जवाब या पक्ष रखने के लिए अगली सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 सितंबर को होगी। लेकिन अब जो नया मामला सामने आया है उस पर बात करते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर एक्शन के बाद अब NCPCR ने शुक्रवार को फेसबुक को पत्र लिखकर मांग की है कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में 9 साल की पीड़िता के परिवार की पहचान शेयर की थी। बता दें कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कथित तौर पर एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में NCPCR ने इस मामले में कानून के उल्लंघन की बात कही है। 4 अगस्त को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर को पीड़िता के परिवार की तस्वीर पोस्ट करने के लिए राहुल गांधी के हैंडल के खिलाफ एक्शन के लिए कहा था। इस शिकायत के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने गांधी के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। फेसबुक को लिखे गए पत्र में आयोग ने कहा है कि उसे गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट किया गया वीडियो मिला है, जिसमें पीड़ित नाबालिग परिवार के पहचान का खुलासा किया गया है। इस वीडियो में मृतक लड़की के पिता और मां के चेहरे साफ देखे जा सकते हैं, जो कानून के निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन है। NCPCR ने फेसबुक से किशोर न्याय अधिनियम 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पास्को अधिनियम 2012 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन पर गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। अब बताते हैं कि एक कानून क्या कहता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 मीडिया के किसी भी रूप में पीड़ित बच्चे की पहचान के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करती है। पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 23 में यह भी कहा गया है कि बच्चे की कोई भी जानकारी या फोटो किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए। साथ ही NCPCR ने कहा है कि IPC और माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश के मद्देनजर आयोग इस मामले में CPCR अधिनियम 2005 की धारा 13(1) और धारा 14 के तहत नोटिस के तहत स्वतः संज्ञान लेना उचित समझता है। इसके साथ ही NCPCR ने आज आगे जोड़ा कि JJ अधिनियम 2015, पॉस्को अधिनियम 2012 और IPC के प्रावधानों के उल्लंघन और मंच से इंस्टाग्राम वीडियो को हटाने के लिए राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए इंस्टाग्राम वीडियो के लिंक को आगे भेजा जा रहा है। राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते 9 साल की बच्ची के परिवार से मुलाकात की और कहा कि वह न्याय की राह पर उनके साथ हैं और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बाद में उन्होंने ट्विटर पर बच्ची के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की और हिंदी में लिखा, माता पिता के आंसू एक ही बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी इस देश की बेटी न्याय की हकदार है और न्याय के इस मार्ग पर मैं उनके साथ हूँ। वहीं अपने ट्विटर हैंडल पर एक्शन के बाद राहुल ने बयान जारी करते हुए कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि एक कंपनी अपने व्यापार के लिए इस देश की राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रही है। भारत के करोड़ों लोगों की आवाज दबाने में वह सरकार की मदद कर रही है। Shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like